जय श्री राधे। एस्ट्रो के फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं डॉक्टर दीपिका आप सबके सामने हूँ। तो जो आज का टॉपिक है वो मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये गूढ़ रहस्यों पर आधारित है। जितना भी अकल्ट है, जितना भी गूढ़ रहस्य है, हर कोई व्यक्ति उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, सोचेगा कि आखिर ये क्यों है, क्या है, कैसे है। दुर्लभ ज्ञान को लेके हर किसी का एक इंटरेस्ट है, रुचि बनी रहती है। तो आज का जो टॉपिक है, मैं बैठी थी यूं ही और यूं ही बैठे बैठे मैंने सोचा कि हमारी बॉडी एक किस पर आधारित है, यानी कि हमारी जो एज ए मैं डॉक्टर बताती हूँ आपको, ह्यूमन एनाटॉमी में हमारी जो बॉडी है उसका एक्सेस क्या है। उसका एक्सेस है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जो रीढ़ की हड्डी के बिना हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट नहीं कर सकती, उठ बैठ नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, कोई काम ढंग से नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा भी डिफेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा पेन रहेगा और हमारा काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी का। तो इसी तरह जो भी हमारे लाइफ के पहलू है वो कुंडलियों पे आधारित है। मुझे एस्ट्रो का मतलब मैं आपके सामने एस्ट्रो का टॉपिक लेके आती हूँ। तो मैंने देखा है कि जो जैसे हमारी बॉडी का एक्सेस राहु केतु के एक्सेस से काफी मैच करता है कुंडली में। जैसे स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक्सेस हो गया, वैसे ही राहु केतु कुंडली में हमारा एक्सेस हो गया। जैसे ही कुंडली में जितने भी प्लेनेट की जो पोजीशन है वो राहु केतु की एक्सेस पे ही डिपेंड करती है कि हमें कैसा फल देंगे। अब आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि राहु केतु तो एक इल्यूजन यानी कि एक पाप ग्रह है, ये हमारी कुंडली को कैसे चला सकते हैं। यही हमारी कुंडली को चला सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि अगर राहु केतु इतने ही बुरे होते तो इनको नवग्रह में जगह क्यों मिलती। सोचो सोचो जरा। ठीक है, मैं मानती हूँ कि इन्होंने अमृत पी लिया था और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इनका गर्दन काट दी थी। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो राहु बन गया था, धड़ वाला पार्ट केतु के रूप में हो गया था। केतु विष्णु भगवान के चरणों में गिरे, मोक्ष की तरफ है और उनमें सेंसेस भी नहीं है, वो सिर्फ वाइब्रेशन से, इंट्यूशन से काम करते हैं। जो राहु है 5 सेंसेस हैं, उनके अंदर पॉइजन है। तो जो पॉइजन की वजह से उनका जो एक तेज है, एक एग्रेसिव चीज है, किसी चीज को पाने की जो एक कैपेसिटी है, एक जो उनकी उत्तेजना बढ़ा देती है, वो किसी भी ग्रह के साथ बैठ के, किसी भी भाव में बैठ के उस चीज के प्रति आपका जो मोह है इतना बढ़ा देंगे कि आपकी बाकी की चीजें आपको जीरो लगेंगी। आपकी जो डिजायर है वही ज्यादा होगी जहाँ पे राहु बैठे होंगे, या जिस प्लेनेट के साथ युति बना के कंजक्शन में बैठे होंगे, उसके कारक तत्व को इतना बढ़ा देंगे कि आप हमेशा 24 घंटे उसी चीज को पाने के बारे में सोचते रहेंगे। तो ये जो गूढ़ रहस्य है वो एक्सेस के ऊपर चलेगा। तो जो राहु केतु एक्सेस है वो हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मा है, जो हमारी बैंक बैलेंसिंग है, उससे कार्य करते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पेंडिंग कर्मा को हमारे कुंडली में एज ए मिरर की तरह शो करते हैं। और अगर ये हमें कुछ बताने आए हैं तो हमारा फर्ज है कि अगर हम किसी चीज से परेशान हैं, अगर हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उसको अपनी कुंडली दिखाते हैं, वो कई बार डरा देते हैं कि यहाँ पे राहु है, आपके साथ ऐसे होगा, आपको धोखा मिलेगा, आपको चीटिंग मिलेगी, आप ये करोगे, आप वो करोगे, ये हो। ठीक है, बीमारियां बता दी, ट्रीटमेंट का है, इलाज का है। मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं पेशेंट को सिर्फ बीमारियां ही बताऊं और उसको इलाज ना दूं तो मैं क्यों डॉक्टर हूँ? मेरा काम क्या है? एस्ट्रोलॉजर का काम है, अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, कि वो गाइडलाइन ऐसी दे कि जो इंसान जिस परेशानी से उसके साथ आया है उसकी लाइफ अच्छी हो सके। डराना हमारा मतलब नहीं है। अगर हमें डराना ही है तो फिर हम अपनी कुर्सी पे क्यों बैठे हैं, हम एज ए हीलर के रूप में क्यों बैठे हैं? हमारा काम है कि उनको सांत्वना देना, उनको एक अच्छी राय बताना कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ से आप अपनी एनर्जी आपको हटा देनी चाहिए। तो जो राहु का जो आगे वाला पार्ट है, यानी कि स्नेक की तरह जो आगे वाला पार्ट होता है, वो राहु होता है कुंडली में जहाँ प्लेस है वहां से सीवियर अटैचमेंट आपको देगा। और जो पीछे वाला पार्ट है, यानी कि पूंछ की तरह केतु का जो पार्ट है, जहाँ पे वहां बैठा है वहां पे आपको लापरवाह कर देगा, शून्य कर देगा। जैसे आप किसी भी मेले में या किसी कोई भी चीज आप देखने के लिए खड़े हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए, आपका जो फेस वाला पार्ट है आप उसके सामने रखें, क्योंकि आपके फेस पे 5 सेंसेस है, आईज है, नोज है, टंग है, ईयर है, स्किन है, क्योंकि यहाँ से आपको चीजों का अनुभव होता है, ये आपकी सेंसेस है। ठीक है, ये आपको ज्ञान की चीज है, यानी कि आपको समझ में आती है मुझे क्या मिल रहा है। भोग विलासिता हमारी 5 सेंसेस पर डिपेंड है। इसी तरह राहु जहाँ बैठेंगे उस चीज के प्रति भोग विलासिता की इच्छा आपकी इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि राहु बढ़ा तो देता है लेकिन आपको दे। राहु का एक नियम है, कहीं भी बैठ के उस चीज की भूख तड़प बढ़ा देगा लेकिन इसको देगा नहीं। उसके पीछे उसकी एक ट्रिक है, कि उसकी क्या ट्रिक है, हमारे कर्म
ऐसे करके आए कि वो बेचारा मजबूर हो जाता है हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए कि हमें उस चीज के प्रति लालसा इतनी बढ़ जाएगी लेकिन वो मिलेगी नहीं। और ये ट्रिक ये है कि जो चीज हमें नहीं मिलती हम उस चीज के पीछे दुगनी स्पीड से और भागते हैं और भागते हैं और भागते हैं। मृत तृष्णा, मृत को लगता है यहाँ पानी धूप की चिलचिलाती गर्मी में परेशान होता है लेकिन उसको नहीं मिलता। ऐसे ही राहु इल्यूजन देता है, वो चीजें आपको मिलती नहीं है। अब आपको यहाँ पे राहु और केतु की एनर्जी बैलेंस करनी है कि राहु जहाँ पे है वहां पे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, जैसे गुड़ का टुकड़ा होता है और मक्खियां कुछ उसमें मर भी जाती है या चींटियां मर जाती है। क्यों मर गई? क्योंकि उनको इतनी लालसा होगी, वो बहुत ही डीप उसके अंदर चली गई और वहां से वो निकल नहीं पाई, वो वहां पे चिपक के मर गई। तो ऐसे ही हम जो इंसान है किसी भी लालसा को इतनी बढ़ा के उस चीज के पीछे इतने पागल जुनूनी हो जाएंगे कि हमें वहां से मिलेगा तो कुछ नहीं, हम वहां से मर के ही निकलेंगे, यानी कि हम बाकी पहलुओं को जीरो कर देते हैं। डिसबैलेंस लाइफ हो जाएगी। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है कि आपकी हैप्पीनेस बैलेंसिंग में ही है। अगर आपको बहुत सुख मिल रहा है तो बहुत ज्यादा सुखी मत हो, बहुत दुख मिल रहा है तो बहुत ज्यादा दुखी मत अपने आप को महसूस करो। बैलेंस करना सीखो। अगर बैलेंस हो गए तो लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाएगी। देखो स्ट्रगल हर किसी के जीवन में है, चाहे वो मिडिल क्लास का है, अपर क्लास का है, लो क्लास का है। आपको बस बैलेंसिंग आनी चाहिए। बैलेंस जैसे आपके फोर व्हीलर, जब आप गाड़ी में चलते हैं तो फोर व्हीलर से ही गाड़ी बैलेंस होती है, टू व्हीलर पे चलते हैं टू व्हील से ही बैलेंसिंग होती है। इसी तरह राहु केतु का एक्सेस हमारी कुंडली में बैलेंस करता है हमारी लाइफ को। और इस बैलेंसिंग को जो समझ गया वो राहु केतु के जाल को भी समझ गया। राहु आपको बढ़ा देगा, यानी कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट आपका केतु है। ये जो जर्नी है हमारी लाइफ की वो अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक की थ्योरी पर चलती है। तो आप राहु की एनर्जी को पीछे पुश कर देते केतु की तरफ, वहां पे केतु आपके अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि आपने वहां लापरवाही करके वहां की चीजों को जीरो कर दिया। तो आप वहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, राहु की एनर्जी को पीछे डालेंगे केतु पे और केतु की एनर्जी को आगे राहु की तरफ धकेलेंगे। तो जो केतु की लापरवाही है वो थोड़ा राहु की जो अटैचमेंट को थोड़ा कम कर देगा, तो राहु वहां बैलेंस हो जाएगा। एक रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी है, राहु भ्रम है और भ्रम को हम अपने ज्ञान से, नॉलेज से हटा सकते हैं। तो अपने प्लेनेट गुरु और बुध को एक्टिव कीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए राहु की कमियों को, राहु की चाल को पकड़िए और वहां पे आप बैलेंस कर दीजिए। ये आपकी दूसरी रेमेडी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि राहु केतु बुरे नहीं होते, वो अपने काम कर रहे हैं आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको नवग्रह में जगह दी है। तो वो देवता के रूप में तो पूजे जाएंगे, भले ही उनमें राक्षसी असुरी शक्तियां हैं। कर्मों का फल देने का तरीका उनका थोड़ा अलग है, लेकिन देखो वो तो मिलेंगे, प्रारब्ध तो हमें सहन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कुंडली में कहीं भी ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज में इतनी लालसा क्यों है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे कहीं ना कहीं राहु आपके प्लेस्ड है और उस इल्यूजन की वजह से आप उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो चीज आपसे उतनी दूर भाग रही है। तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है अपनी रेमेडीज से। ये मैंने आपको जो दो रेमेडी बताई वो छोटी छोटी थी जिसको कोई जनरली कर सकते हैं, लेकिन आपको परेशानी ज्यादा है तो आप अपनी कुंडली के लिए या अपनी कोई कमेंट में मुझे अपनी जो राहु केतु की प्लेसमेंट है वो बता सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम लगेगा, मुझे लगेगा कि मुझे इसका आंसर, मैं अपना सही आंसर सही समय पर देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मेरा आज छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में मैं सोच रही थी और मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। कैसे है?